हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब, ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव, टाइमलेस, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और इसको बिल्कुल भी आपने पर्सनली इम्पोज नहीं करना क्योंकि बात ही ऐसी है। यानी कि आप जिसके साथ अफेयर में हैं, जिसके साथ आपका मामला चल रहा है, जिस भी तरह का आपका रिलेशनशिप जिस स्टेज पर है, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा या करेगी नहीं, यानी कि आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं। तो ये बहुत बोल्ड सवाल होता है और इसका कोई भी फुल एंड फाइनल कभी भी जवाब नहीं दे। इसका इस सवाल का जवाब सिर्फ वो इंसान दे सकता है जो शादी करना चाह रहा होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान सिचुएशन को चेक करेंगे कि किस तरह का आप दोनों का रिश्ता है, किस तरह का आप दोनों का अफेयर है, किस तरह का मामला है, किस लेवल की एनर्जी है। और फिर इसको प्रोसेस करेंगे, आगे इसको प्रोग्रेस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से रीडिंग डेवलप होती है। एज आई सेड, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के किस तरह का आप लोगों का रिश्ता है, किस तरह का आप लोगों का रिश्ता है। और एक बाप रे, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं लग रहा है रिश्ते में। इसमें बहुत कुछ आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में देख लिया है। अगर इतने सारे कार्ड्स साथ में गिरे हैं तो ये भी एक साइन है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना भी है। ऑलराइट, ओ गॉड, बहुत ही बोल्ड है जनाब। वेल, फिज़िकल रिलेशनशिप भी है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है इसमें। और आपका कोई ख़ास बॉडी का हिस्सा, स्पेशली नेक लाइन, बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपका लम्ब्स, जो आपकी बॉडी ओडर होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक बहुत पावरफुल पर्सन है, क्रिएटिव हैं, कंटेंट क्रिएटर, टिकटॉक, यूट्यूब, फ्रीलांस, एक्टिंग, सेलिब्रिटी, मीडिया से ताल्लुक़, स्टार एंड लकी बहुत हैं। इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। लेट्स सी किस तरह का रिश्ता है आप दोनों का। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के बोल्ड रिलेशनशिप में हैं और शायद सब कुछ ही होता है आप दोनों के दरमियान। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशियन। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से शादी करना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, या फिर ये कि आप लोगों के दरमियान बहुत कुछ पहले ही हो गया तो अब ऐसा लगता है कि जैसे शादी करनी चाहिए। दोनों में से स्पेशली आप इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सभी कुछ तो हो गया, अब शायद एक शादी रहती है वो भी कर लेना चाहिए। आपका पर्सन इस चीज़ को महसूस ही नहीं करता क्योंकि वो अ, शायद मोहब्बत ही का प्रूफ देता है, कमिटमेंट का ही प्रूफ देता है इस तरह के मामलात में रहकर। और कुछ लोगों को शादी तो एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट लगती है ना, तो ये वो वाला मामला होगा। आपको मुझे पता नहीं, इस वाले कार्ड को पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे आप इस इंसान के आगे, आपका थ्रोट जो है ना, आपका हलक, आवाज़ बंद हो जाती है। ये इतना मैजिकल है, इसकी ख़ास तौर पे जो इसकी आँखों का रंग आया था, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पढ़ के फूँक नहीं दिया है कुछ, कि आप बोल ही नहीं पाते हैं कि हमारा रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो ये तो मुझे, एंड देन सेक्सुअल यूनियन, यू नो, इफ़ यू पीपल आर इनटू इट, तो फिर ज़रूरत कहाँ पड़ेगी जिस चीज़ के लिए, जिस
तलब के लिए इंसान शादी करता है, अगर वो पहले ही पूरी हो रही है तो फिर शादी क्या होगी? देन यू आर गोइंग टू मेक अ फैमिली। और अभी वल्लाह आलम, तो बाउंड्रीज बनाए भाई ज़रा सही। या एक बात और मुमकिन है, बिकॉज मैं कार्ड शफल करते वक्त भी पुराने कार्ड्स को अपने माइंड में रखती हूँ, एनर्जी आती रहती है, मैसेजेस आते रहते हैं। या तो डेस्परेशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर ये आपसे अब डेट्स पर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल आपको नज़र आते हैं, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप इनको इस तरफ अब डाइवर्ट करें कि थिंक अबाउट शादी। क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे? जो भी पर्सन आपके माइंड में है, विल दिस पर्सन मैरी यू? प्लीज़ टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। विल दिस पर्सन मैरी यू? क्या वो आपसे शादी करेंगे? वेडिंग रिंग्स, यूनियन की बात 2 दफ़ा आई है, वहाँ सेक्सुअल यूनियन था, यहाँ यूनियन एंड मैरिज है। ये सोल कनेक्शन है, एवर लास्टिंग लव है, जो कि आपके पर्सन के दूसरे कार्ड में भी आ गया था। इट्स अ बिग साइन, इट्स अ वेरी बिग साइन, एंड आई थिंक टाइम हैज़ कम। सेपरेशन, bitterness, missing you, thinking about you, uncertain future. Healthy choices. डेट, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि डेट जो है वो डेट पे कुछ की ऑन अ रिंग, मेनी ऑप्शंस। बहुत ही ड्रामेटिक आंसर्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के। कुछ लोग होते हैं वो अफेयर ऐसे स्टार्ट करते हैं कि शादी में क्या मेरी और तुम्हारी शादी हो सकती है, शादी का लारा सबसे पहले देते हैं, और फिर जब रिश्ता शुरू होता है तो शादी ही की बात बीच में कहीं खो जाती है और बाकी सब कुछ हो रहा होता है। शायद आप लोग फियांसे हैं या आप लोगों की बात ऑफिशियली पक्की ही है कि शादी आप दोनों की होगी, लेकिन उसके बीच में जो कुछ हो रहा है ना वो थोड़ा अनसर्टन है। मोहब्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा लगता होगा कि जैसे कुछ पढ़ के फूंक दिया है। अगर तो वाकई बहुत आउट ऑफ कंट्रोल डेटिंग हो रही थी तो आपने शायद इनको लिटरली मना किया होगा कि अब जो है ना मेरी तुम्हारी मुलाकात किसी फैसले के बाद ही होगी, क्योंकि यहाँ सेल्फ केयर और सेल्फ लव भी आ रहा है, और ख़ुशी से ज़्यादा खुश रहने का जो है ना वो राइट होता है। खुशी तो चलो बाद में मिलती है, खुशी किसी और की वजह से नहीं मिलती, इंसान खुद खुश होता है तो खुश रहता है। और अगर आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल या स्टेयरिंग किसी और के पास है तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव हैप्पी। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और अभी आपकी दी हुई तड़ी पर तो ख़ास तौर पे सोच रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान बहुत सारे लोगों से मिलता रहता है और ऑनलाइन डेटिंग भी नज़र आ रही है, प्लस आपके साथ भी हर वक्त डेट के लिए तैयार है। जब आपके साथ डेट पर आता होगा तो यही कहता होगा कि मैं किसी और से मिलकर आ रहा हूँ, अभी मैं उसके साथ था। आपको अजीब सी लगती होगी बात कि ये किस किस्म का रिश्ता है, बहुत क्लोज़ है हम लोग, और फ़ौरन ये आपको जब मूड देखते होंगे आपका कि ख़राब हो रहा है तो ये फ़ौरन आपको कहते होंगे बस यार ये रही, देखो ये रही अंगूठी, ये रहा मेरा रिश्ता, ये रहे, चाहे कितने भी ऑप्शंस क्यों ना आ जाए, तुम ही हो मेरी लाइफ में और कोई और थोड़ी है। ऐसे लोग जो वन नाइट स्टैंड लेते हैं ना, वो फिर वन नाइट स्टैंड खाली एक बात के थोड़ी लेंगे, वो फिर अपनी लाइफ में होने वाले सारे ही मैटर्स का वन नाइट स्टैंड ले रहे होते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग, विच इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। कि अगर रिलेशनशिप में रहते हुए आपको अपने पार्टनर की कंसिस्टेंसी का यही नहीं मालूम है कि वो किस बात पर टिका रहेगा, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो यहाँ तो खैर बहरहाल आपकी रिलेशनशिप की टाइप नज़र आ रही है कि आपका रिश्ता इस वक्त किस फेज़ में मौजूद है, किस तरह का रिश्ता इस वक्त
चल रहा है, क्या मामला इस वक्त चल रहा है। ठीक है, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ। जिस भी पर्सन के साथ आप इस वक्त अफेयर में हैं, जिस भी पर्सन के साथ आप इस वक्त डेट पे हैं, जिसके साथ डेट कर रहे हैं, जिसके साथ रोमांस चल रहा है आपका, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा या करेगी? क्या वो आपसे शादी करेंगे? विल दिस पर्सन मैरी यू? Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Devil, Capricorn, Empress, Taurus, the Sun, Leo, and High Priestess. आप किसी से इस पर्सन की टैरो रीडिंग करवाना चाह रहे हैं और आप इस पर्सन की टैरो रीडिंग करवाएंगे। अगर करवा लेंगे तो आपको शायद बहुत ही क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। आपको शायद किसी टैरो रीडर ने बताया होगा कि आपके लिए ये पर्सन कंपैटिबली सही है या नहीं है, शादी होगी या नहीं होगी। देखिए, लेट नाइट टॉक्स तो आप लोगों की बहुत होती हैं। आप देखें, ये रात के 10 बज रहे हैं या 2:10 बज रहे हैं या 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं या 10 बज चुके हैं। बहुत ही खूबसूरती से ये तैयार हुई हुई है लड़की, और इतनी खूबसूरती से ये लेटी हुई है अपने सोफ़ा या जो कंफर्ट काउच होता है। आप वाकई फंसे हुए हैं इस रिश्ते में। विद द डेविल कार्ड आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप ये क्लेम ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे कुछ और होना चाहिए। थोड़ा सा एब्यूज़िव और टॉक्सिक भी नज़र आ रहा है। आपने कोशिश की है इस रिश्ते में से निकलने की, लेकिन जब आप निकलते हैं आप वापस आ जाते हैं। आप किसी और के साथ मिंगल ही नहीं हो पाते, आप किसी और के साथ सेट ही नहीं हो पाते। या तो ये इंसान आपके पीछे आ जाता है, और जब आप लोगों के बहुत गैप के बाद यूनियन होता है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टाइम गुजरता है, बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत फ़न करते हैं। और बस ये बात ना करो, बाकी सब बातें करो। इसको बाकायदा तौर पे उन्होंने बोला नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं होगा, लेकिन उनका अंदाज़ या उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इसी तरह की होगी। आपने अभी रिसेंटली कोई टैरो रीडिंग देखी है और उस टैरो रीडिंग में आपको बहुत स्ट्रांगली ये बात सेंस हुई है कि मुझे आप प्रोवोक हो रहे हैं कि आप इस बात का आंसर कहीं से आपको लिटरली मिल जाए कि ये इंसान आपसे शादी करेगा या नहीं, तो आप अपने इस डिसीजन को फाइनलाइज कर लें। आपकी भी ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ये इंसान आप किसी और के साथ खुश ही नहीं हो पाते। आपका रिजॉइस मोमेंट भी यही है। मनाते हैं आप लोग, जश्न मनाते हैं, गाँव घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते गाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद साइलेंस आ जाती है। फिर आपको कुछ ना कुछ सेंस होने लगता है, फिर आपको कुछ ना कुछ लगता है कि कुछ हो रहा है। तो क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे? इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। और शादी मुझे मुझे शादी है, ऐसा नहीं कि शादी नहीं है, लेकिन वो शादी पॉसिबली एग्जिस्ट करेगी, वो एग्जीक्यूट होगा इवेंट या नहीं, ये नहीं नज़र आ रहा। उसके अलावा लस्ट, रोमांस, इंटीमेसी, डेटिंग, वीडियो कॉल, लाउड चीज़ें, बोल्ड चीज़ें, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स को 8 ऑफ सोर्ड्स, पहले ही बोल चुकी थी मैं ये बात। आप ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं, आप ज़्यादा इनडिसाइसिव हो जाते हैं जब आप ज़िंदगी से थोड़े दिनों के लिए निकल जाते हैं। आप ये सोच के निकलते हैं कि उसको मेरी कदर हो, ये मुझे मिस करे, इसको एहसास हो कि
अगर ये सब कुछ होता रहा तो फिर नहीं होगा, लेकिन आप खुद ही फंस जाते हैं कि मैं बिल्कुल बेबस हूँ इसके बगैर। मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन भी कर लूँ तो मैं मूव ऑन करके जाऊँ कहाँ, मुझे कोई और नहीं भाता। तो आप कुछ और अपनी लाइफ में कोई और फैसला नहीं कर पाते हैं। डेविल कैप्रिकॉन एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस नहीं है रिश्ता, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप ज़रा चेक करवाइए, आप दोनों के यूनियन से किसी को प्रॉब्लम है। आप चेक करवाइएगा, किसी से भी चेक करवा लें आप, जिससे भी मुतमईन हो, क्योंकि सब कुछ क्लियर है। लेकिन जो मैंने बात पहले कही, क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, जो कपल है वो नीचे बेग कर रहा है, राइट? और आपकी दोनों की फैमिलीज़ में से किसी एल्डरली वुमेन ने कंडीशन लगाई हुई है कि पैसा है ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और ख़ुद इस काबिल बनो कि तुम किसी को बराबरी का राइट दे सको, विच इज़ अ राइट थिंग। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि लड़की जो है वो ये कह रही है कि मुझे पढ़ने दिया जाए, जो कि उसको नहीं दिया जा रहा पढ़ने, और लड़का जो है वो फाइनेंसेस की सपोर्ट चाहता है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट बात है। यहाँ आप देखिए, वो वॉलेट हाथ में लिया हुआ है, जिसके पास बुक है वो पढ़ना नहीं चाह रहा, जिसके पास कुछ नहीं है उसको पढ़ने दिया जा रहा, और पैसों का जो तराजू है वो पीछे रखा हुआ है। पढ़ाई शायद इम्पॉर्टेंट है, तो शायद ये चीज़ इस वजह से नहीं हो रही। लेकिन ऊपर जो बात आई है वो तो बहुत ही बोल्ड है कि मतलब वो सब कुछ अगर हो रहा है तो ये सब कुछ तो बहुत ही बेवकूफ़ाना सी बात है। लेकिन डेविल को रिप्रेजेंट या डेविल को क्लैरिफाई ही कोई थर्ड सिचुएशन कर रही है, किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन, ठीक है ना? एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर स्टेबल। आप दोनों की फैमिलीज़ में या आप दोनों की पर्सनल लाइफ में शायद ये इंसान आज़ाद और ट्रेंडी रहना चाहता है, या आप आज़ाद और ट्रेंडी रहना चाहते हैं, और उस आज़ादी में ही तो ये सब कुछ हुआ है। ये जो आप दोनों शादी के मामले पे दोनों साइलेंट हो जाते हैं ना, मुझे लग रहा है आपको भी थोड़ा सा स्ट्रेस है शादी का, कि ओ माय गॉड शादी हो जाएगी, ओहो फिर तो पाबंदियाँ लग जाएंगी, ओहो फिर तो कुछ आज़ादी से कर नहीं सकेंगे, ओहो फिर तो ये एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। एंड दिस इज़ द सेम थिंग, आप दोनों में से कोई एक शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाकी हर चीज़ के लिए तैयार है, जो कि बहुत इजी एग्ज़िट है। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको हर वक्त एक आसरा देते होंगे कि देखो मैं और तुम साथ हैं, मैं और तुम एक हैं, तुम मुझसे या मैं तुमसे अलग नहीं हैं। लेकिन शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये एक औरत का हाथ है जो मर्द को पैसे दे रही है। इम्बैलेंस ऑफ इक्वालिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर मेल पर्सन ने फाइनेंशियल सपोर्ट ही लेनी है तो फिर ख़ातून साहिबा को शादी करने की ज़रूरत क्या है? कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शादी करना चाहते हैं, और वो इस शादी के रिश्ते में आने के लिए हर बड़े से बड़ी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होते हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है उनको उस बड़ी से बड़ी चीज़ों पे जिसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है, उनको वो सब कुछ ज़िंदगी में चाहिए होता है। तो अगर आपका रिलेशनशिप कुछ इस नौइयत का हुआ है, प्लीज़ थिंक थिंक एंड थिंक। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये एक बड़ा मिस्टीरियस कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन शो कुछ करता है और है कुछ और।
आपको इस पर्सन पे डाउट होता है कि ये मेरे सामने एक मजलूम मुफलिस कैरेक्टर बना हुआ है। आपके फैमिली में आपके फादर ने या बड़े भाई ने एक अपनी राय दी हुई है कि अगर शादी होगी तो ये चीज़ों पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसमें सबसे बड़ी अहम बात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो कि इन दो हाथों के मनी एक्सचेंज से नज़र आ रही है। तो अगर तो ये कज़न अफेयर है तो फिर आपकी फैमिली के जो लोग कुछ अगर इसमें फड्डे डाल लें तो शायद वो सही डाल रहे होंगे। अदरवाइज़ आपने जिस भी पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग अभी देखने को सोचा है या देख रहे हैं, ये पर्सन तो मेरे ख्याल से जो मैंने अब तक देखा है, रीड किया है, शादी के अलावा ये पर्सन सब कुछ करना चाहता है और शायद कर भी रहा है और आप करने दे रहे हैं। तो इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ किस तरफ ऊँट को करवट बिठाएं। ठीक है, स्टिल इट हैज़ अ लॉट टू से, स्टिल देर आर मैनी थिंग्स जिनको एक्सप्लोर करने की और ओपन करने की ज़रूरत है। बट एनीवेज और रीडिंग्स भी करती रहूँगी मैं। अगर आपको लगे कि आपको कुछ इंक्वायर करना है, कंफर्म करना है, तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, कांटेक्ट कीजिए और डिटेल्स ले लीजिए। जो भी आपको ऑप्शन समझ में आता है, गो अहेड। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।